बड़ी बात यह है कि 1 साल से हम देख रहे हैं कि हमें इतना अच्छा मंच हमें दे रहा है। और जैसे पहले हमारा सचिव ने बोला है कि पहले हमारा यहाँ पे सारा भारत में मोनोलॉग होता था, अभी डायलॉग शुरू हो गया है। ये डायलॉग मेरे लिए बहुत लाभदायक है और मैं आशा करता हूँ सारे राज्य को इससे काफ़ी लाभ पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विकसित भारत को लेकर के अब हम यहाँ पे इसलिए करते हुए कि हमारा जो विकसित भारत के लिए हमारा कृषि किस प्रकार से अपने राज्य में हम विकसित करा सकते हैं, इस पर हमारा सोच विचार चल रहा है। मैं ये मानता हूँ और सबको पता है कि हिंदुस्तान जो हमारा भारत है बहुत बड़ा देश है। ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, लेकिन इसमें बड़ा राज्य है, छोटा राज्य भी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ का जो फिजियो जोग्राफी जो कंडीशंस है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। और यहाँ के कुछ जगह जो भी है, कुछ राज्य जो है पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी इलाका है। कुछ राज्यों में जो हम मानते हैं बड़ा बड़ा राज्य, वहाँ भी कुछ पहाड़ी इलाका है और काफ़ी हद तक तो मैदानी इलाका है। तो मैं ये मानता हूँ कि वन कोड फिट फॉर ऑल शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा मैं ये बोलते आया हूँ कि हर राज्य के लिए अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत जरूरी पड़ेगा। इसके लिए हमारा जो केंद्र सरकार की तरफ से इसमें हमारा इंटरवेंशन होना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात इसमें, और दूसरी ये बात मैं उजागर करना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा जो हिमालय रीजन का जो भी स्टेट्स है और पहाड़ी जो इलाके जो भी है हमारा राज्य में, वहाँ पे अभी तक मैं ये देखा कि अभी तक जो वहाँ पे जो सॉइल इरोजन होता है, जो वाटर रन ऑफ हो जाता है, तो उसका रोकथाम के लिए अभी तक हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का सही काम नहीं हुआ है। और खास करके मैं चाहता हूँ कि उस जगह पे, उस राज्य पे कम से कम रेन टेरेसिंग हो जाए। रेन टेरेसिंग हो जाने से कम हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा केंद्र सरकार की तरफ से एक सीरियस इस पर एक सोच विचार हो जाए। और दूसरा जो भी हम बोलना चाहते हैं कि कई मंत्रालय जो है, चूंकि प्रोडक्ट्स तो हमारा एग्रीकल्चर का होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री भी हो, मंत्रालय भी हो, या तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी हो, कई प्रकार का विचार विमर्श हो जाता है। और खास करके मैं इस बात को उजागर करना चाहता हूँ, जो FTA को लेकर के कुछ काफ़ी बातचीत चल रही है, लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि राज्यों का के साथ इनका इंक्लूसिव कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा किसान भाइयों का उनका इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और दूसरा जो है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे पहले हमारा एक संजय कुमार जी शायद जो JS है KVS को लेकर के जो प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। उसमें दो चीज़ में जो फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ। एक, उन्होंने बताया कि हमारा जो नौजवान है ये लोग कृषि से दूर होते जा रहा है। और दूसरा बात उन्होंने बताया कि हमारा जो भी एक्सटेंशन सर्विसेज है, वो अभी तक उस एक्सटेंशन सर्विस में शायद और कुछ इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात है और सही भी है, क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा है कि अभी तक आप देखे होंगे कि कई बार कई लोगों ने, साइंटिस्ट ने कहा है, हमारा जो साइंटिस्टों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि उसमें कि हमारा जो फार्मिंग कम्युनिटीज आर एजिंग, हमारा जो कृषि भाई है बुरा हो चुका है, हो रहा है। और पहले 30-35 साल पहले, 40-50 साल पहले जो लोग खेती कर रहे हैं, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। तो बहुत लोग हैं जो अभी, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे नौजवान जो ये खेती से, जो कृषि से दूर होते जा रहा है ये नौजवान। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हमें एक फुल्ली प्रोफेशनल कोर्सेज शायद कराना शुरू करना बहुत जरूरी पड़ेगा। जिस प्रकार से हम टेक्निकली लाइन पे हम जैसे ITI बना के रखा है, इसी प्रकार से अगर हमारा कृषि में भी अगर हम एक स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा जो भी बच्चे 10 क्लास होते, 12 क्लास होते, ये लोग अगर फुल्ली प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो हमारा देश में एग्रीमेन्योर्स का बहुत बढ़ोतरी होगा। और कुछ समस्या जो हम झेल रहे हैं, शायद इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन होता तो इसका पूरा हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से।
तो इसके लिए ये तीन बातें मैंने रखा आपके समझ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IAS हो सकता है, पुलिस प्रशासन के लिए अगर IPS हो सकता है, रेवेन्यू में अगर IRS हो सकता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्यों ना हम इंडियन एग्रीकल्चर इनको ऑनर करने के लिए और उनको सही पहचान देने के लिए और इस प्रोफेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए अगर संगठित किया जाए, इसका अगर ऑर्गेनाइज किया जाए, तो देश का प्रगति बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसी चांस के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।